आज हम लोग जीएसटी स्टार्ट करने वाले हैं। तो जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स सर्विसेज एंड टैक्सेस। तो टैक्स का मतलब तो तुमको समझाना है नहीं, वो सब तुम हिस्ट्री में समझ लेना कि कैसे ये सब मतलब क्यों टैक्स लिया जाता है, कैसे लिया जाता है, वो सब डेवलपमेंट के बारे में है। वो सब हम लोग मैथ में नहीं पढ़ने वाले, बहुत फालतू का टाइम पास करके लाभ नहीं है। तो जीएसटी में जानेंगे क्या चीज कि टैक्स काम कैसे करता है। जैसे कि तुम कोई भी दुकान गया, खरीदा कुछ सामान, कुछ भी कितना भी टैक्स ले लिया, तुम दे दिया, ऐसा तो नहीं है ना। तुम बुद्धिमान इंसान है, पढ़ रहा है, मतलब बुद्धिमान ही होगा। तो तुमको उसमें जानना है कि तुमको टैक्स किस तरह से लिया जाता है, तो तुम ठीक से मतलब वहाँ मतलब देश में रह पाएगा तुम सही से। ठीक है, तो हम लोग वही आज तुमको सिखाएंगे कि टैक्स कैसे किस तरह से काम करता है। जैसे मैन्युफैक्चरर बनाता है, उसके बाद होलसेलर के पास आता है, उसके बाद रिसेलर के पास आता है, रिसेलर बेचता है कंज्यूमर को। तो बहुत दूर से तुम्हारा मतलब डिस्टेंस कवर करता है ये चीज। तो सबसे पहले ना टैक्स देखो, टैक्स जाता है दो जगह में, एक सेंट्रल गवर्नमेंट को और एक स्टेट गवर्नमेंट का। हम इंडिया की बात करेंगे सब कुछ, दूसरा इसके बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग सीजीएसटी क्या चीज है। इसको बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके बाद है एसजीएसटी, इसको बोलते हैं स्टेट। देखो सीजीएसटी मतलब जो टैक्स तुम जो टैक्स दे रहा है, टैक्स तो जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब हम लोग का, जैसे अभी गवर्नमेंट मोदी है, कुछ दिन बाद चेंज हो जाएगा। तो मतलब चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं चेंज होगा। तो बीजेपी सरकार पास मतलब मोदी के पास जाएगा पैसा, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब वो। ठीक है, इसका गवर्नमेंट मतलब तुम जिस स्टेट में रह रहा है, झारखंड में रह रहा है या उत्तर प्रदेश से रह रहा है, हम तो झारखंड से बिलोंग करते हैं, तो झारखंड में अभी चंपा सोरेन के पास जाएगा पैसा, ये चीज स्टेट गवर्नमेंट में। तो इस तरह से डिवाइड किया गया। तुम अगर पैसा दे रहा ना, देखो अगर तुम सामान खरीद रहा है 100 रुपया का, तो 100 रुपया में अगर टैक्स लग रहा है तुम्हारा 10%, तो तुम्हारा इसका 5% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 5% जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। इसका भी तरीका होता है। जैसे तुम अगर अपना स्टेट में ही सामान बेच रहा है, जैसे अगर झारखंड से झारखंड में ही सामान खरीद रहा है, तुम झारखंड में बेच रहा है, झारखंड में ही तुम सामान खरीद रहा है, झारखंड में ही तुम रह रहा है, रहना का बात नहीं है, तुम खरीद रहा है उस जगह में ही, तो तुमको टैक्स ऐसे लगता है। एक 5% जाता है सीजीएसटी के पास, 5% जाता है एसजीएसटी के पास। और अगर तुम झारखंड से तुम अगर बिहार ले जा रहा है, उत्तर बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार के थोड़ा डाउट में रहते हैं इसलिए बिहार की बात नहीं करते। बिहार झारखंड मतलब अलग अलग, मतलब सेम तरीके से ही है ना, तो थोड़ा डाउट में रहते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश पकड़ लो, कोई भी स्टेट दूसरा। तो अगर तुम दूसरा स्टेट से दूसरा स्टेट में सामान ले रहा है, तो तुम्हारा टैक्स क्या होता है ना, आईजीएसटी लगता है यहाँ पे। यहाँ पे ना स्टेट को पैसा नहीं देता है, स्टेट में कोई पैसा नहीं देता, सब पैसा कौन लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। आईजीएसटी मतलब है तुम्हारा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। वो पैसा मतलब खाली सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जाएगा और मतलब स्टेट गवर्नमेंट को नहीं जाएगा। क्योंकि झगड़ा हो जाएगा ना, एक झारखंड गवर्नमेंट बोलेगा मेरे को पैसा चाहिए, ये बोलेगा हम टैक्स तो लेंगे, तब झगड़ा हो जाएगा। इसलिए पैसा जाता है सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कोई झगड़ा लेन देना है ही नहीं। और जाता है एक बार जब तुम्हारा दूसरा कंट्री से सामान आता है, जैसे इंडिया से अगर बाहर जाएगा ऑस्ट्रेलिया, फिर ऑस्ट्रेलिया से सामान आएगा, तब पैसा पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, फिर स्टेट में नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लिया जाता है। अगर तुम ये में बेच रहा है अपना झारखंड, अपना स्टेट में ही तुम सामान खरीद रहा है, तो दो होता है, एक 5% देना पड़ेगा तुमको स्टेट गवर्नमेंट को, 5% देना पड़ेगा तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तुमको देना नहीं पड़ेगा, तुम तो कंज्यूमर है, तुम रिसेलर के पास से खरीदेगा, तुम्हारे पास लाइसेंस वगैरह बनाना पड़ता है। तो कंज्यूमर को देना पड़ता है रिसेलर को। रिसेलर कुछ पैसा देता है गवर्नमेंट को, कुछ पैसा देता है होलसेलर को। उस तरह से तुमको बता रहे किस तरह से काम वर्क होता है ये चीज। तो इतना तुम्हें जान लो कि एक होता है सीजीएसटी, तुमको लगेगा जब तुम क्वेश्चन बनाएगा, तुमको सीजीएसटी लगेगा एक, एसजीएसटी लगेगा एक, और एक यूज होगा तुम्हारा आईजीएसटी, फिर आएगा तुम्हारा यूटीजीएसटी। तुम्हारा वो मतलब क्वेश्चन में यूटीजीएसटी भी लिखा रह सकता है, तो यूटीजीएसटी अगर लिखा रहेगा तो तुम कंफ्यूज मत होना। यूटीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों सेम ही है, हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, रुको। ये दोनों सेम ही है। सेम है मतलब क्या, यूटी मतलब यूनाइटेड टेरिटरीज, जैसे दिल्ली है, कोई स्टेट नहीं है,
यूनियन टेरिटरी है, इसलिए उसके लिए यूटी यूज करता है। स्टेट के लिए एस। अगर तुम दिल्ली मतलब जो यूनियन टेरिटरीज है, 7 यूनियन टेरिटरीज है हम लोग का, तो 7 यूनियन टेरिटरीज में अपना यूनियन टेरिटरी, दिल्ली का सामान अगर दिल्ली में बेचा रहा है तो वो भी ऐसे ही काम करेगा। जैसे तुम्हारा 10 रुपया का अगर टैक्स लग रहा है तो 5 रुपया तुम्हारा जाएगा वो यूटी का गवर्नमेंट के पास, और 5 रुपया जाएगा तुम्हारा मोदी सरकार के पास। समझा? तो वो दोनों सेम ही है, इसमें तुम कभी कंफ्यूज मत होना कि यूटी जीएसटी यूटी है, यूटी जीएसटी इसका मतलब क्या है, वो कुछ कंफ्यूज मत होना। इसका जैसे फॉर्मूला लगेगा, जैसे तुमको इसका मैथ बनाना पड़ेगा, वैसे इसका भी दोनों सेम है, बस लिखा रहेगा यूटी और इसमें लगेगा एस, वो डिफरेंस है। तो ये 4 चीज तुम याद रखना कि तुम लोग क्वेश्चन में तुम्हारे 4 चीज लिखा रहेगा, ठीक है? तो अभी तुमको बता रहा है कि कैसे यूज होता है, कैसे तुम्हारा आता है तुम्हारे पास तक सामान, तो आता कैसे है कंज्यूमर तक। देखो पहले तो सामान बनाता है, कोई बनाता है तब आएगा तुम्हारे पास, बनेगा तब तो बनाने वाला है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर सामान तो बनाता है, वो जब बनाता है सामान तो इसको भी टैक्स देना पड़ता है कुछ। मान लो 100 रुपया का सामान बना रहा है तो इसको देना पड़ेगा ₹10। लेट मान लो 10% का टैक्स लग रहा है, 10% का टैक्स है, 10% जीएसटी, तो 10% का 100 का 10% 10 रुपया हुआ, 10 रुपया देना पड़ेगा इसको, सरकार को देना पड़ेगा, सबको देना पड़ेगा। तुम जो बनाएगा उसको भी देना पड़ेगा, जो बेचेगा उसको भी देना पड़ेगा, जो खरीदेगा उसको भी देना पड़ेगा, टैक्स सबको देना पड़ेगा। तो जो जो लोग सामान बेचता है उन लोग को खर्चा नहीं होता है, बोल सकता है तुम, खर्चा नहीं होता है, अपना खर्चा नहीं होता है, वो लोग कंज्यूमर से ही उठा के पैसा देता है। अगर कम में बेचता है तो उन लोग को लॉस पड़ता है, बाकी अगर प्रॉफिट में बेच रहा है सही दाम से तो उन लोग को खर्चा कुछ नहीं है, जीएसटी का देना पड़ता है सबको। तो इसके बाद 10 रुपया ये दिया टैक्स, 10% चल रहा है, रेट कितना 10%। इसके बाद आता है ये बेचेगा किसको, ये थोड़ी डायरेक्ट तुम इसके पास लेगा सामान, कंज्यूमर नहीं ले सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सामान बेचेगा ही नहीं, 1-2 रुपया का थोड़ी बेचेगा, बेचेगा तो पूरा घर मतलब ज्यादा बेचेगा कि 100 बोरा, कोई 50 बोरा ऐसे बेचेगा। तो ये इसके पास कौन लेगा, रिसेलर भी इतना नहीं ले सकेगा, छोटा छोटा दुकान होता है उन लोग का। ये इसके बाद लेगा होलसेलर रहेगा था सेकंड में, होलसेलर आता है। तो होलसेलर ज्यादा सामान लेके रखता है इसके पास से, और ये बेचता है रिसेलर को, रिसेलर बेचता है कंज्यूमर को। तो होलसेलर देखो जीएसटी 10% नहीं रहेगा, सबके पास 10%, इसको तुम चेंज नहीं कर सकता है। 10% उसका है तो 10% है, ये तुम जान के रखना। रुको तुम ये हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये तुम नोट कर लेना। अगर नॉन पैक्ड फूड है, नॉन पैक्ड फूड, इसमें 0% टैक्स, इसमें तुम टैक्स नहीं देगा। अगर कोई मांग रहा है तो उसको तुम पीट दो, पीटना मत, तुम मतलब तुम मत देना, झगड़ा कर सकता है तुम, ठीक है ना? इसलिए स्टूडेंट है, झगड़ा मत करना, 1-2 रुपया के लिए दे देना, जाओ तुम ले लो बोलो, लेकिन तुम देना मत, उतना भी बेवकूफ मत बनना, ठीक है ना? तो जैसे तुम अनपैक्ड फूड तुम किसको बोल सकता है, जैसे तुम ब्रेड खा रहा है, अगर अनपैक्ड है वो सब चीज, पावरोटी, खास्ता, वो सब चीज का तुम 0% टैक्स लगे नहीं देना। तुम अगर मांगेगा, बोलेगा कि ये सब चीज में टैक्स लगता है, तुम टैक्स दो, थोड़ा सा ही मांगा 0.1%, तभी गलत चीज है। कॉमन आइटम्स में क्या आता है तुम्हारा, जैसे तुम कॉमन साबुन तेल यूज कर रहा है, कॉपी किताब ये सब यूज कर रहा है, मतलब कॉमनली, जैसे जो कॉमनली यूज होता है रेगुलर, जैसे कॉपी कॉपी किताब, साबुन तेल, फिर तुम बाल्टी पानी, मग, ये सब कॉमन चीज, मतलब हर घर में चाहिए, चावल चावल वो सब, इसमें 5% टैक्स है, ज्यादा नहीं, 5%, इससे ज्यादा देना नहीं। यही नियम है, यही ये भी है, अगर बाद में चलेगा तो वो अलग बात है, लेकिन अभी यही है हम लोग का लिखा हुआ कि इससे ज्यादा ले ही नहीं सकता वो, 5%। जो भी टैक्स देगा 5% देगा। इसके बाद है तुम्हारा, जैसे मतलब बड़ा बड़ा सामान हो गया, स्टैंडर्ड सामान, स्टैंडर्ड मतलब तुम बोल सकते हो जैसे एसी, फैन, मतलब स्टैंडर्ड चीज सब, जैसे तुम अलमारी खरीदेगा, या फिर तुम अगर अच्छा विंडो, जैसे एल्यूमिनियम का विंडो खरीदेगा, कांच का, वो सब चीज, कूलर खरीदेगा, वो सब स्टैंडर्ड चीज है। स्टैंडर्ड चीज में तुम्हारा लगता है वो सब चीजों का 12% टैक्स लगता है, जैसे एसी हो गया, कूलर हो गया, जो जो तुमको बोले, ठीक है? तो तुम बहुत ज्यादा सामान सामान खरीद रहा है, जैसे मैक्सिमम गुड्स, जैसे बहुत ज्यादा
सामान खरीद रहा है, तुम अगर बहुत ज्यादा ऐसी खरीद रहा है, बहुत ज्यादा तुम कैमरा खरीद रहा है, आईफोन बहुत ज्यादा खरीद रहा है, दो चार को, मतलब तुम्हें टैक्स बढ़ जाता है, उसमें 18% टैक्स लगता है। फिर है तुम्हारा ये, तुम्हारा कुड़कुड़ी बहुत ज्यादा खरीद रहा है तो नहीं लगेगा, जैसे बड़ा बड़ा चीज सब एसी वगैरह सब स्टैंडर्ड चीज सब, अगर बहुत ज्यादा खरीद रहा है तो तुम्हारा 18% टैक्स देना पड़ेगा। फिर तुम्हारा अल्कोहल सब, जो वो सब अच्छा चीज नहीं है, अल्कोहल, इसमें 18% टैक्स है, इसमें 18% लगता है टैक्स, सबसे ज्यादा इसमें लगता है अल्कोहल, अल्कोहल तंबाकू, 18% लगता है इसमें, सबसे ज्यादा इसमें लगता है। ठीक है ना, ये 5 तरह का चीज हो गया। स्टैंडर्ड चीज जैसे तुम बड़ा जैसे बेड खरीदा, मतलब स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड चीज समझ में आ रहा है तुमको क्या क्या बोल रहे हैं। जैसे तुम मिडिल क्लास लोग जो खरीद नहीं सकता है, खरीदने के लिए बहुत उसको सोचना पड़ेगा तब वो खरीदेगा, गरीब लोग उसको खरीद नहीं सकता है। गरीब लोग अनपैक्ड फूड जैसे ब्रेड वगैरह वो सब तो खाना पड़ता है, जैसे पावरोटी, आटा आटा चावल, वो सब तो सबको खरीदना पड़ता है, गरीब हो चाहे अमीर हो, उन लोग को तो खाना पड़ेगा ही। वो अनपैक्ड फूड, उसमें टेस्ट लगेगा नहीं। फिर तुम्हारा कॉमन यूजेस जैसे तुम्हारा साबुन तेल, ये सब, बाल्टी मॉग बैग, कॉमनली बुक खाता, कलम, वो सब चीज तुम्हारा लगेगा 5% टैक्स। फिर इस तरह सामान जैसे एसी वगैरह, कूलर वगैरह, वो सब तुम खरीदेगा 12% टैक्स लगेगा। फिर तुम्हारा मैक्सिमम गुड्स में आता है तुम्हारा खाली स्टैंडर्ड चीज सब, मतलब तुम अगर एसी वगैरह बहुत ज्यादा खरीद रहा है, कूलर बहुत ज्यादा खरीद रहा है, मतलब ज्यादा सामान खरीद रहा है, तो तुमको 18% टैक्स लगेगा। अल्कोहल वगैरह 18% टैक्स, तुम्हें अगर एक भी अल्कोहल खरीदेगा तो भी 18% टैक्स, खरीदना मत, लेकिन बता रहे तुमको इसका ऐसे टैक्स है 18%। इसके बाद देखो, तुमको ये बोला बताया ना, होलसेलर, होलसेलर, ठीक है ना। देखो होलसेलर के बाद रिसेलर आता है, फिर 4 नंबर में तुम आएगा कंज्यूमर। तो ये कैसे होता है देखो, मैंने वैसे सामान तो बनाया, मान लो 100 रुपए का इसका खर्चा हुआ, 10% टैक्स लगा, तो 10%, 100 रुपया का 10%, 10 रुपया टैक्स आया। तो ये ये क्या हो जाएगा ना, 10 रुपया मैन्युफैक्चर का हो जाएगा इनपुट। देखो एक होता है इनपुट टैक्स, और एक होता है आउटपुट टैक्स। इनपुट होता है वो चीज, इनपुट वो होता है जो तुम देता है टैक्स। जैसे मैन्युफैक्चर ये 10 रुपया दिया गवर्नमेंट को, ये डायरेक्ट गवर्नमेंट को देगा 10 रुपया, क्योंकि बना रहा है, क्योंकि किसी से खरीद नहीं रहा है, डायरेक्ट बना रहा है, तो ये डायरेक्ट गवर्नमेंट को पैसा देगा 10 रुपया। तो इनपुट टैक्स हुआ 10 रुपया, जैसे वो दिया तो ये उसका इनपुट बन जाएगा। इनपुट मतलब देना, देना, पेड, डेबिट, देना, 3 वर्ड यूज कर दिए तुमको, जाओ तुमको फिर भी तुम समझो। इसके बाद आउटपुट, आउटपुट मतलब लेना, जो तुम टैक्स ले रहा है। जैसे ये 10 रुपया जैसे अभी दिया, इसके बाद ये कितना लेगा, ये लेगा, ये होलसेलर को बेचेगा, तो होलसेलर को ये लेगा तुम्हारा। देखो अगर ये से मिटा दे रहे, ठीक ना, ये सब रब कर दे रहे, लिख लो तुम लोग नोट्स बनाए हैं तो जैसे ये अभी बेचेगा, ये होलसेलर को बेचेगा, ये तो प्रॉफिट में बेचेगा ना, 100 रुपया का कैसे खर्चा हुआ है, अभी दो मान लो 200 रुपया में बेच रहा है, 200 रुपया सेलिंग प्राइस, एसपी 200 में बेच रहा है, लेकिन टैक्स इसका लगेगा 10% टैक्स लगेगा। इसको होलसेलर इसको देगा 10% टैक्स, 10% मतलब 20 रुपया दिएगा, होलसेलर कितना देगा, 20 रुपया देगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 20 रुपया इसका आउटपुट बन जाएगा, 20 रुपया इसका आउटपुट बन जाएगा, इसका आउटपुट बन जाएगा मैन्युफैक्चरर का, मैन्युफैक्चरर आउटपुट, और ये बन जाएगा तुम्हारा होलसेलर का इनपुट। इनपुट मतलब वो पैसा जो तुम दे रहा है पैसा, जैसे ये होलसेलर दे रहा है 20 रुपया, और मैन्युफैक्चरर ले रहा है, लेना मतलब आउटपुट, और देना मतलब इनपुट। इनपुट मतलब जो पैसा तुम दे रहा है, इनपुट कर पहले तुम दे रहा है पैसा, तो
होलसेलर दिया 20 रुपए टैक्स उसको दिया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा उसका इनपुट पैसा, और होलसेलर का आउटपुट ये हो जाएगा, मैन्युफैक्चर का आउटपुट हो जाएगा ये 20 रुपया, 20 रुपया ले रहा है ये, ठीक है ना। तो 20 रुपया वो जो ले रहा है उसका 20 में से देखो -10 आउटपुट माइनस इनपुट होता है, और ये पैसा जाता है तुम्हारा सरकार के पास, इज इक्वल टू गवर्नमेंट। आउटपुट जैसे मैन्युफैक्चरर का आउटपुट पैसा कितना है 20 रुपया, आउटपुट पैसा माइनस 10 रुपया उसका इनपुट, 10 रुपया वो दिया है टैक्स, तो ये 10 रुपये बचा, ये 10 रुपये का तुम्हारा गवर्नमेंट का जाएगा, गवर्नमेंट के पास 10 रुपया, उसमें से भी डिवाइड होगा, 5% तुम्हारा जाएगा, 5% 5 रुपया जाएगा तुम्हारा SGST, और ₹5 जाएगा तुम्हारा CGST। 5 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, 5 रुपया स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, और अगर अलग अलग स्टेट में बेच रहा है तब पूरा 10 रुपया तुम्हारा सेंट्रल के पास ही जाएगा। अगर ज्यादातर सेम स्टेट में ही बेचता है, सेम स्टेट का ही तुमको पूछेगा भी क्वेश्चन में भी, तो अगर सेम स्टेट में बेच रहा है तो 5 रुपया जाएगा तुम्हारा, 5% जाएगा तुम्हारा इसके पास SGST, मतलब उसका हाफ, जितना 10 रुपया जा रहा है तो 10 का हाफ 5 कर दो, 5% के पास 10% ले रहा है, 5% GST लगेगा तुमको सेंट्रल गवर्नमेंट को, 5% लगेगा तुमको स्टेट गवर्नमेंट को, उस तरह से लगेगा तुमको, ठीक है। तो होलसेलर भी बेचेगा, देखो तुमको ये पूरा क्लियर, इसको आउटपुट मतलब तुमको लेना लेना क्रेडिटेड, टेकन, तो वो जो तुम पैसा लिया आउटपुट, जो तुम लिया पैसा कंज्यूमर से, ठीक है ना, ये तुम नोट कर लो, तुम इसको खराब कर देंगे इसको, ठीक है ना। देखो इतना तो समझ गया, इसके बाद है तुम्हारा मैन्युफैक्चर से, देखो मैन्युफैक्चर से जाएगा तुम्हारा होलसेलर के पास, होलसेलर से जाएगा तुम्हारा रिसेलर के पास, रिसेलर से जाएगा तुम्हारा कंज्यूमर के पास, टैक्स तुम्हारा पूरा सेम रहेगा, GST कांस्टेंट, GST और कांस्टेंट रहेगा एकदम सेम। अगर 10% ये 10% टैक्स दे रहा है तो ये भी 10% ही देगा, ये 10 दे रहा था ये भी 10 ही देगा, ये 10 दे रहा था ये भी 10 ही देगा, कोई ज्यादा कम नहीं देगा टैक्स, ठीक है। तो यहाँ होगा, क्वेश्चन तुम्हारा किस तरह का आता है, देखो मैथ में, तो अगर क्वेश्चन देगा तुमको कि एक सामान है जिसका प्राइस है तुम्हारा 10,000 और 1 जीरो लगेगा, 10,000 रुपया सामान का दाम है, कुछ भी सामान कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम टैक्स उसमें परसेंटेज लिखा रहेगा, तो परसेंटेज तुम ऐसा नहीं बोलेगा कि ये एसी है तो एसी में कितना टैक्स लगेगा, उतना नहीं, वो सब नहीं पूछेगा, वो सब याद रखने की जरूरत नहीं, जब तुमको लिखाया इससे पहले वो तुम नहीं याद रखे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें लिख देगा कि ये प्राइस है तुम्हारा, एक तो मार्क प्राइस बोल सकता है तुम उसको, फिर रहेगा तुम्हारा कि प्रॉफिट, जो बेचेगा वो प्रॉफिट भी करेगा अभी, प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹100, 100 रुपया ज्यादा ज्यादा बेचेगा उसको, फिर लिखेगा तुम्हारा GST 10%, मान लो 10%, मान लो क्या जाता है, या अगर मान लो क्वेश्चन है तुम्हारा, मान लो ये तुम्हारा बेच रहा है, रिसेलर बेच रहा है कंज्यूमर को, तो सामान का मार्क प्राइस है 10,000 रुपया, वो 100 रुपया ज्यादा बेच रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस देखना, सेलिंग प्राइस देखना, मतलब कंज्यूमर का कॉस्ट प्राइस देखो, इसका सेलिंग प्राइस, तुम कुछ भी देख सकता है, कंज्यूमर का कॉस्ट प्राइस या फिर इसका सेलिंग प्राइस, कुछ भी लिखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ कंज्यूमर, ये हो जाएगा इज इक्वल टू ₹10,100, और इस पैसा का तुम्हारा टैक्स लगेगा, इस पैसा का रुपया लगेगा, लेगा वो कंज्यूमर से, और टैक्स तुम्हारा 10% लेगा ना, 10% इसका 10% जुड़ाएगा, इसका 10% टैक्स लगेगा, तुम्हारा पूछेगा कि कंज्यूमर कितना कितना टैक्स दिया, ये पूछ सकता है तुम्हारा, कंज्यूमर कितना देगा,
वो तो स्टेट को भी नहीं देगा और सेंट्रल को भी नहीं देगा। पैसा किसको देगा? वो जिससे खरीदेगा, रिश्तेदार को। डायरेक्ट रिश्तेदार को पैसा देगा, ना गवर्नमेंट से कोई लेंगे नहीं उसको। तो 10% पूरा पूरी दे देगा रिश्तेदार को। तो 10/100 इंटू 10,100, ये तुम एक काटा, एक काटा, एक जीरो, एक जीरो, एक जीरो गया, तो ये हो जाएगा 1,010 रुपया टैक्स। टैक्स टैक्स इसको इतना लगा 1,010 रुपया इसका, इस सामान का। तो वो बोलेगा टोटल अमाउंट कितना पैसा दिया? टोटल दिया ये 10,100 रुपया प्लस 1,010 रुपया, तो ये हो जाएगा इसका 11,110 रुपया अमाउंट। इतना लगेगा इसको पैसा, टोटल अमाउंट, फाइनल अमाउंट। इसके बाद इतना तुम समझ गया ना किसे तुमको लगता है, तो फिर तुमको बोलेगा, जैसे देखिए तुम्हारा क्वेश्चन आएगा कि होलसेलर से लेगा रिश्तेदार, रिश्तेदार कितना देगा पैसा? मान लो रिश्तेदार आगे खरीदा हुआ है ये सामान को 9,000 रुपया में, 9,000 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस है। रिश्तेदार का कॉस्ट प्राइस है 9,000 रुपया, मान लो। रिश्तेदार कितना पैसा देगा गवर्नमेंट को? कितना पैसा देगा? 9,000 का 10% नहीं देगा, तो 10/100 इंटू 9,000, तो 900 रुपया इसको पूरा टैक्स लग रहा है। तो इसमें क्या होता है ना, थोड़ा सा लफड़ा होता है यहाँ पे। इसके साथ तो फंस सकता है। कैसे फंस सकता है कि ये 900 रुपया पूरा गवर्नमेंट को नहीं देता है, इसमें से ये देगा। देखो ये टैक्स लिया 1,010 रुपया, माने मतलब इसका है आउटपुट इतना है, आउटपुट इज इक्वल टू रुपीज 1,010 रुपया, और इसका इनपुट है 900 रुपया इसका इनपुट है, और आउटपुट है इसका 10,010 रुपया। तो इसमें से क्या करेगा ना, ये आउटपुट माइनस इनपुट, मतलब 10,010 रुपया माइनस 900 रुपया, तो रुपीज तुम्हारा हो जाएगा 110 रुपया ये देगा गवर्नमेंट को, 110 रुपया गवर्नमेंट को देगा ये। और तुम बोले बाकी पैसा क्या करेगा? बाकी पैसा ले लेगा वो, बाकी पैसा लेगा नहीं, बाकी पैसा देगा ये होलसेलर को देगा। होलसेलर पहले ही दिया है वो पैसा, 900 रुपया दे दिया है ना, मतलब खुद के पास ही रखेगा, समझो वो पैसा पहले ही 900 रुपया देगा, तब ना खरीदेगा सामान। तो 110 रुपया ये देगा गवर्नमेंट को। तो इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें इसका हाफ कर दो तो 55 रुपीज देगा तुम्हारा CGST सेंट्रल गवर्नमेंट, और इतना 55 देगा तुम्हारा SGST सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दोनों में डिवाइड हो जाएगा। अब तुम एक क्वेश्चन बना के दिखा रहे हैं, फिर तुमको समझ में आ जाएगा किसे क्वेश्चन आता है, किसे इसको बनाना पड़ता है। इसमें फिर भी कुछ अगर डाउट रहेगा तो तुम मेरे को कमेंट करना, या फिर मेरे को नंबर भी है वहाँ पे, तो तुम मेरे को कॉल कर सकता है, ठीक है ना। समझ नहीं आएगा तो तुम कमेंट करना, तो हमको तुमको वापस से बता देंगे, ठीक है। तो कोशिश करो समझने का, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम क्वेश्चन बनाएंगे तुम खुद समझ जाएगा कि हो क्या रहा है। इतना मेन चीज ये है कि तू सामान कितना देगा पैसा, आउटपुट माइनस इनपुट, ये चीज तो हमसे याद रखना, आउटपुट माइनस इनपुट। ये किसके पास होता है? कंज्यूमर अगर देगा तो ये चीज नहीं होगा, जब रिसेलर देगा या फिर होलसेलर बेचेगा तब होगा आउटपुट माइनस इनपुट, उतना पैसा देगा वो गवर्नमेंट को। इसमें थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा फंसाता है। जितना क्वेश्चन बनाएंगे ना उतना तुमको समझ में आएगा, ये चीज उतना समझना नहीं है। क्वेश्चन बनाएंगे उसमें समझाएंगे, तुम सब समझ जाएगा कि कैसे तुमको बनाना है। क्वेश्चन एक ला रहा है, तुम देखो कैसे होता है। देखो ये MRL का ये पहला क्वेश्चन है GST का, फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट एक्सरसाइज, एक ही एक्सरसाइज इस बुक में। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, एन आर्टिकल इज मार्क्ड at rupees 15,000, a dealer sells it to a consumer at 10% profit. If the rate of GST is 12%, find the selling price excluding tax of the article. तो वैसे पहले बोल रहा है कि ये एक आर्टिकल है जिसका प्राइस मार्क क्या हुआ है, मार्क प्राइस है इसका 15,000। सामान क्या हुआ वालों को नहीं जानना है, सामान क्या हुआ वालों को जानना नहीं है, उसका मार्क प्राइस है 15,000 रुपया। फिर है वो एक डीलर सेल कर रहा है इट टू ए कंज्यूमर को बेच रहा है। तुम बोले डीलर मतलब क्या है? डीलर मतलब जान के फायदा नहीं, बेच किसको रहा है? कंज्यूमर मतलब लास्ट। डीलर मतलब कोई दुकानदारी होगा, कोई सामान बेचने वाला ही होगा। डीलर बेच रहा है कंज्यूमर को 10% प्रॉफिट में, मतलब सेलिंग प्राइस देखो एसपी कितना होगा, 10% प्रॉफिट होगा ना। तो इसके 10% प्रॉफिट मतलब देखो, ये तो 100% है, ये 100 प्लस 10, इसे तुम समझेगा नहीं। पहले तुम 10% निकाल लो इसको,
उसे करने से भी होता है तो तुम उसको समझेगा नहीं। अगर ऐसा भी कर देंगे ना, 110/100 इंटू 15,000, डायरेक्ट निकल जाएगा कितना सेविंग प्राइस। तो ऐसे तो तुम समझेगा नहीं अभी, पहले तुम इसको समझ लो, फिर इसको बता देंगे कैसे इसकी डायरेक्ट करना है। सेलिंग प्राइस कैसे हो जाएगा तुम्हारा, देखो पहले तुम्हारा प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट प्राइस देखो, प्रॉफिट प्रॉफिट कितना होगा इसका, 10% है, 10/100 इंटू 15,000, 2 0 काट गया, 2 0 काट गया, 15 10 जा 150 एंड 0 लगा दिए, ये इसका हो जाएगा प्रॉफिट। तो पूरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस एसपी इज इक्वल टू 15,000 प्लस प्रॉफिट 1500 इज इक्वल टू रुपीज तुम्हारा हो जाएगा 16,500 रुपया, इसका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। और यहाँ पे तुम लिखा है एक्सक्लूडिंग टैक्स। एक्सक्लूडिंग मतलब है, देखो इंक्लूड अगर किया, इंक्लूडिंग मतलब होता है तुम्हारा कि टैक्स को मिला के कितना हो रहा है, और एक्सक्लूडिंग मतलब उसको छोड़ के, टैक्स के बिना, मतलब बिना टैक्स से इसका कितना पैसा लग रहा है, पूरा एकदम सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है बिना टैक्स लगा के, इसका हो रहा है 16,500। टैक्स को ऐड नहीं किया, एक्सक्लूडिंग मतलब उसको ऐड नहीं करना, इंक्लूडिंग मतलब तब इसको ऐड करना, उसको घुसाना, इंक्लूडिंग अंदर डालना, एक्सक्लूडिंग मतलब निकालना, टैक्स को छोड़ के, टैक्स हटा दो उसको, दैट 16,500 हो गया। ये हो जाए तुम्हारा पहला क्वेश्चन का आंसर, इसको लिख लो इसको, ऐसे होगा। फिर तुम अगर ये में बनाएगा, जैसे तुम जब एग्जाम लिखने जाएगा तो तुम पूरा थोड़ा सा लिखना, स्टेटमेंट लिखना, वो कुछ उतना तो सीखेगा, तो 9 क्लास तक उतना तो पढ़ा है, या वो भी नहीं पढ़ा है, वो भी नहीं पढ़ा है तो तुम बता देना, तुमको हम स्टेटमेंट लिख के तुमको हम नोट्स भेज देंगे पूरा पूरी। तो उतना तो पढ़ा होगा, उतना तुमको पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो इतना तुमको समझ में आया, वो तुम बताओ, समझ में आया तो तुम बता दो हाँ समझ गए। फिर से बता दे रहे, देखो एक आर्टिकल है जो है वो उससे मतलब नहीं रखना, उसको माइंड में कुछ रखना है कि है क्या चीज, उससे मतलब ही नहीं, तुम बोलेगा अभी आर्टिकल क्या चीज है, आर्टिकल कुछ भी सामान मान लो, कुछ भी है, उससे मतलब ही नहीं है कुछ, मार्क सामान के मार्क प्राइस कितना है 12,000 रुपया, बस उससे मतलब हम लोग 12,000 रुपया मार्क प्राइस है, वो क्या बोल रहा है कि 10% प्रॉफिट ले रहा है डीलर कंज्यूमर से, डीलर बेच रहा है किसी कंज्यूमर को, वो देखना, और कितना प्रॉफिट ले रहा है 10%, और 10% उससे ज्यादा ले रहा है, प्रॉफिट मतलब उसे प्रयास कर देना, और अगर लॉस मतलब माइनस करना, प्रॉफिट प्रॉफिट निकाल लो, 10% परसेंटेज निकालना आता है ना तुम लोग को, क्या बोला तुमको, परसेंटेज का खेल है बस जीएसटी, तो परसेंटेज निकलना आता है, 10% निकालो इसका, 15 से 10%, 1,500 रुपया हुआ, तो 1,500 रुपया इसका अगर प्रॉफिट हुआ, तो पूरा टोटल प्राइस कितना होगा, जितना पांच प्राइस था प्लस प्रॉफिट 16,500, नोट कर लो इसको। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देखो इसका, इसे सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर, इसे बोल रहा है जीएसटी कितना लग रहा है, इसको टैक्स कितना लग रहा है, क्वेश्चन में बोला है कि जीएसटी है तुम्हारा 12% टैक्स लग रहा है, 12%, 12% टैक्स लग रहा है, तो 12% किसका निकालेंगे अभी, उसका फाइनल प्राइस कितना, कितना में सामान खरीद रहा था, उसका सेलिंग प्राइस कितना था, सामान खरीद रहा था वो रुपीज 16,500 में, 16,500 में खरीद रहा था ना वो, 16,500 रुपये और कुछ नहीं, जीएसटी 16% निकाल दो इसका, 16/100, देखो 16,500, ये हमारा 2 0 काट गया, 2 0 काट गया, और हो जाएगा 530, ये हो जाएगा तुम्हारा जीएसटी 2,640 रुपया, ये हो जाएगा तुम्हारा जीएसटी टैक्स, बस ये इतना ही जानना था तुमको, इतना ही निकलना था, अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी, जीएसटी कितना लग रहा है तुम्हारा, टैक्स कितना लग रहा है 2,640 रुपया, बस इसके परसेंटेज का खेल है, बस बोले ना 16% जीएसटी दिया हुआ है, 16% सॉरी 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 12% दिया होता, 16% निकाल दिए, सॉरी सॉरी यहाँ 12 होगा, यहाँ 12 हो जाएगा, बस परसेंटेज जानना है और कुछ जानना ही नहीं है यहाँ पे, बस मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करना तो आता होगा तुम लोग को, 5 2 10, 6 2 12, 1 13, 5 18,
₹1980। बस ये हो गया तुम्हारा आंसर। सेकंड पार्ट का आंसर हो गया, ₹1980 टैक्स लग रहा है। फिर तुम्हारा थर्ड पार्ट का बता रहे हैं अभी। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या हुआ था, टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर टोटल कितना पैसा दिया, टोटल दिया वो जितना था उसका 16,500 रुपया। 16,500 रुपया प्लस जितना जीएसटी था ₹1980। तो उसका टोटल इजिकल टू रुपीज 16,000 और जीएसटी का मिला के कितना होगा तुम्हारा, 18,480 रुपया। ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल जीएसटी उसका पेड। बस खत्म।